अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सभी को आप एजुकेशन पर खैर मक़दम वेलकम है। मैं इस वीडियो में 10th क्लास के उर्दू बुक दरक्षा का पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा। आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तब बात समझ में आएगी, तब आप कुछ सीख पाएंगे और तब आप इम्तहानात अपने एग्ज़ाम के सवालात को हल कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आता है कि हमद किसे कहते हैं। हमद उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ते चलूँगा, आप इस पर गौर कीजिएगा और जो वर्ड आएगा उसे माना भी बता दूंगा और जो वाहिद या जमा हो वो भी बता दूंगा, कि अल्फाज माना और वाहिद जमा दोनों बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। हमद के लगवी माना खुदा की तारीफ़ के हैं। लगवी के माना होता है असली। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ की तरह हमद भी एक मकबूल सिन्फ है। सिन्फ के माना होता है किस्म और सिन्फ का जमा है असनाफ, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। सिफ़त की जमा सिफ़ात बयान की जाती है। हमद में रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ में तबाह आजमाई की है। जितने भी शायर गुजरे हैं सबों ने अपने जहन को आजमाने की कोशिश किया है। तबाह यानी जहन के आजमाने की कोशिश, तबीयत की आजमाइश। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हमद ना कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हमद के साथ ही की जाती है। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हमद के साथ ही की जाती है। ये किताब भी है हमद के साथ ही शुरू की गई है। और हमारा ईमान यकीदा भी है कि कोई काम जब किया जाए तो वो हमद के साथ हो, खुदा के नाम के साथ हो, तो वो आसानी से हो पाएगा, उसमें बरकत होगी। चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबरक समझा जाता है। मुतबरक का माना होता है बरकत करने वाला। इसलिए बिला तफरीक मजहब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हमद में खामा फरसाई की है। जितने छोटे बड़े शायर गुजरे हैं सबों ने खामा फरसाई के माना होता है लिखना और अपने कुदरत शुक्र का मुजाहरा किया है। खुदा खालिक कायनात है। खालिक के माना होता है पैदा करने वाला और कायनात के माना होता है पूरी दुनिया, विश्व या कायनात। पूरी दुनिया को पैदा करने वाला खुदा है, वो कादर मुतलक है, उसे कुदरत आज़ाद है, वो हर जगह है। उसकी ज़ात यगाना और यकता है। उसकी ज़ात जो है तन्हा अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। खुदा के कामों में कोई शरीक नहीं है। चुनांचे हमद के अशआर में सिर्फ उसी की ज़ात वाहिद की सिफ़ात बयान की जाती है। हमद में खुदा ही की सिफत को बयान किया जाता है और शेर की जमा को कहते हैं अशआर। चूँकि खुदा की सिफात की कोई हद नहीं, खुदा के इतने सारे सिफात है उसके कोई हद नहीं है, बल्कि वह बहर बेकरा है। बहर के माना होता है समुद्र, महासागर। उसकी सिफत इतने सारे है जो एक समुद्र, जिस तरह हम लोग समुद्र के पानी को नहीं गिन सकते हैं, उसी तरह हम खुदा की सिफात को बयान भी नहीं कर पाएंगे, एक वक्त में कर पाएंगे और गिन भी नहीं पाएंगे। इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है वह जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफतों को बयान करे। मतलब खुदा की इतनी सारी सिफात हैं, उसके कोई सिफत को वो बयान करे। और दरअसल यही इस सिन्फ की खास खूबी है, मतलब हमद की ये खास खूबी है। हमद में जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफात बयान होता है, वहीं नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदिया आशार पेश किए जाते हैं। जिस तरह हमद में खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफात बयान की जाती है, उसी तरह हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदिया आशार पेश किए जाते हैं, खूब बयान किया, उसी को कहते हैं नात। नात में हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी बयान किया जाता है और अच्छे अंदाज मदिया आशार में पेश किए जाते हैं। इसी तरह मनकबत में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ़ की जाती है
और मनकबत में बुज़ुर्गान खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ की जाती है, मतलब तारीफ बयान की जाती है, खूबियाँ बयान की जाती है। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज़्म किए जाते हैं और कसीदा में किसी भी शख्स का खूबियाँ को बयान किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हम्द किसे कहते हैं, मनकबत किसे कहते हैं और नात किसे कहते हैं और कसीदा किसे कहते हैं। तो हम्द उस नज़्म कहा जाता है जिसमें रब्बुल इज़्ज़त की खूबियाँ बयान की जाए, और नात जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदीह अशार पेश की जाते हैं, और मनकबत जो बुज़ुर्गान खुलफाए राशिदीन और अली अल्लाह की मंज़ूम में तारीफ़ की जाती है, और कसीदा जिसमें किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज़्म किए जाते हैं, औसाफ के मानो खूबियाँ बयान किए जाते हैं। हम्द के लिखने वाले शायर का नाम शबनम कमाली है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है, इसे गौर से आप सुने। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रियासत बिहार। रियासत कहते हैं राज, स्टेट। इनका असल नाम मुस्तफ़ा राजा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा राजा है। शबनम कमाली तखल्लुस है। तखल्लुस, अब यहाँ पर तखल्लुस एक वर्ड आया। तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जिसमें शायर अपने शेर में छोटा नाम को इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उसी नाम को तखल्लुस कहा जाता है। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीदा जिला में सीतामढ़ी में हुई। इनकी मजहबी मंजुमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी की कई मजमूएं शाये हो चुकी है। इनकी मजहबी मंजुमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी की कई मजमूएं शाये हो चुकी है। शाये मतलब छप चुकी है। इनमें अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और शोहबाए अकीदत मशहूर है। मतलब ये सब जो नाम दिया हुआ है ये नातिया शायरी के मजमूए के नाम दिया हुआ है। ये सब छप चुके हैं। किसकी लिखी हुई है? ये शबनम कमाली की लिखी हुई है। गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुकी है। गज़ल की जमा गज़लों और नज़्म की जमा नज़मों। गज़लों और नज़मों की कई भी मजमूए शाये हो चुकी है। निसाब में शामिल ये हम्द जो पढ़ रहे हैं, जो किताब में शामिल है, ये हम्द बाउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है, मतलब बनाई हुई लिखी हुई इसी की है। शबनम कमाली ने अपने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़्तिदार की तलकीन में सर्फ किया है। शबनम कमाली का अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग, वाज़ में तकरीर, स्पीच, और तबलीग, इस्लाम मजहब के तबलीग, वाज़ व तबलीग और इस्लामी और मजहबी इक़्तिदार के तलकीन में सर्फ किया, मतलब मजहबी इक़्तिदार में वो सर्फ किया, मतलब खर्च किया। अपने ज़्यादातर ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपने मजहबी और इक़्तिदार के तलकीन में सर्फ किया, खर्च किया। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ शादिक़ थे। मतलब शबनम कमाली जो थे वो हुजूर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ थे। आशिक़ शादिक़ मतलब सच्चे आशिक़ थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया है। और अब शबनम कमाली के जितने भी शेरी मजमुआ हैं, जितने भी तकरीरें हैं, उसमें सब में शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया है, मतलब अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश की है।